आज आपके साथ आलू बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इस तरीके से अगर आप आलू बैंगन बनाएंगे, यकीन करें वो भी आलू बैंगन खाएंगे जो आपके घर में आलू बैंगन नहीं पसंद करते। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा और इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे आपकी तारीफ़ें भी होंगी और आपका दिल भी खुश होगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। आधे किलो बैंगन, 3 से 4 आलू ले लें, 3 से 4 टमाटर, उसकी प्यूरी बना लें, 2 चम्मच इमली के भिगो के रख दें और 2 छोटे साइज़ की प्याज, इसका पेस्ट बना लेना है आपने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 कप लेना है कुकिंग ऑयल का, कढ़ाई के अंदर डाल देना है। इसके अंदर आधा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा आपने चटकने देना है, यानी कि हल्का सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 1 चम्मच शामिल कर देना है। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेना है। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर आपने प्याज उठा के डाल देनी है और प्याज को ब्राउन होने तक आपने पकाना है। जैसे दोस्तों प्याज ब्राउन हो जाएगी, आपने इसके अंदर टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी थी वो उठा के डाल देनी है। 4 टमाटर ले लें, उसकी प्यूरी आपने शामिल करनी है। साथ ही 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरे मसाले हैं वो शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है। धनिया कुटा हुआ ये 1 चम्मच शामिल करना है। नमक 1 चम्मच आपने भर के इसमें शामिल करना है। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। अब इन तमाम मसालों को ज़रा अच्छे तरीके से ना आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि मिर्चों का, मसालों का कच्चापन दूर हो सके और टेस्ट ना दोस्तों इस मसाले की भुनाई से ही निकल के आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। सारा इसका जो ऑयल था ये ऊपर आ गया है और मसाले के अंदर हल्का सा दाना भी बन गया है। जब मसाले में दाना बन जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है और हल्की सी इसके अंदर से खुशबू आने लग जाती है ना, तो आप समझ जाएँ मसाला आपका भुन चुका है। ओवर कुक भी आपने इसको नहीं करना, ठीक है। 2 चम्मच जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसका पल्प आपने शामिल कर देना है, गुठलियाँ हटा देनी हैं। अब इसके अंदर आलू उठा के डाल देने हैं और बैंगन उठा के डाल देने हैं। सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए हैं। अब बैंगन कटिंग करके 1 में से 2 करके इसके अंदर मैं डाल दूंगा। आप 1 बैंगन में से 4 भी कर सकते हैं। मैं 2 इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़े से खड़े खड़े रहें। तो ये देखें 1 में से 2 मैंने बैंगन किए थे। बैंगन का साइज़ छोटा था इसलिए 1 में से 2 किए हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो 1 में से 4 भी आप कर सकते हैं। अब इसकी कोई आपने भुनाई वगैरह नहीं करनी, सिर्फ अच्छी तरीके से आपने इसको मसाले के अंदर मिक्स करना है और इसके ऊपर कवर लगा देना है। अगर आपका मसाला ड्राई हो तो हल्का सा आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला ना जले। अगर मसाला हल्का सा जूसी हो मेरी की तरह, फिर आपने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। कवर लगा दें, हल्की आंच करके आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दें। चूल्हा तेज़ नहीं करना वरना नीचे से लग जाएगा, ठीक है। हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के बाद कवर को हटाएं। चूल्हा दोस्तों इस स्टेज पर आपने इसका बंद कर देना है। 10-12 मिनट के अंदर आलू भी गल जाते हैं और बैंगन तो बहुत बेहतरीन गल जाते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल दें। और अगर आप चाहें ज़्यादा इसको स्पाइसी करना तो हल्का सा गरम मसाला पाउडर जो घर का बना हुआ है वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है गरम मसाला पाउडर डालने की, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी करने की, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ना इसके अंदर मसाले थोड़े से नॉर्मल होने चाहिए। और आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।